सैयद अहमद की तालीम लिए ये पूरी कौम बिसैली है। एक और विभाजन करना है इन सबकी नीयत मैली। इन मुल्लाओं की आंखों में एक नए मुल्क की ख्वाहिश है। कर डालो इनका बहिष्कार, ये भी उपचार जरूरी है। इन जालिम नमक हरामों से पंचायत चुलवाना बंद करो। अपने घर की शादी में इन बालों का भोग बजवाना बंद करो। इन बाबर की औलादों से अब बाल कटाना पड़ता। जिन्ना की पैदाइश मारी जाएगी और जिन्नावादी सोच रखी तो खाद उगारी जाएगी। इसके इस देश के राम, कृष्ण, शंकर सबका सम्मान करना पड़ेगा, तभी देश में रहने को मिलेगा। ये बताने के लिए सोच रहे। इस वक्त पूरे देश में बजरंग दल के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा शौर्य जागरण यात्रा निकाली जा रही है। इन शौर्य जागरण यात्राओं का मकसद क्या है असल, वो अब जब ये अंतिम चरण में पहुंच गई है वो निकलकर सबके सामने आने लगा है। हिंदुओं को जगाना है, हिंदू खतरे में है, लव जिहाद हो रहा है, बहन बेटियों के ऊपर दूसरे समुदाय वाले अत्याचार कर रहे हैं, गौ माता को एक तरीके से कसाईयों के द्वारा काटा जा रहा है। इन तमाम चीज़ों के आडंबर में एक पूरे समुदाय के प्रति इतना ज़्यादा विष फेंका जा रहा है जिससे इनकी मंशा साफ होती है कि 2024 के चुनाव के लिए इनको दिहाड़ी देकर मैदान में उतारा गया है। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर के चित्रकूट से निकल कर आ रहा है। वहाँ पर इन्हीं भाई साहब के भगवाधारी एक नेता थे। इस यात्रा में उनको चीफ गेस्ट के तरीके से बुलाया गया था और उन्होंने संबोधन किया। तमाम लोग सामने बैठे हुए थे और जो विष एक पर्टिकुलर समुदाय के प्रति इन्होंने उगला है भरे मंच से, वो हेट स्पीच से भी कहीं ज़्यादा बढ़कर है। सीधे तौर पर पूरे समुदाय को चेतावनी दी कि ये तो विभाजन करना चाहते हैं, इनकी सोच ही अलग है, इनकी तो इस देश को तोड़ने के लिए जो मानसिकता होती है वहीं इन सब के अंदर मानसिकता पाई जाती है। इन पूरी की पूरी सारे के सारी कौम का एक ही मकसद है, हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद के सहारे बहला फुसला कर देश में इस्लामिक राष्ट्र स्थापित करना है। इनको पूरी तरह से इकोनॉमिक इनका बायकॉट करना है। और लेवल तो देखिए, अब ये आदमी इतने बेरोज़गार हो गए हैं, इतने फ्री हो गए हैं कि अपनी कला कविता के माध्यम से सारा सार बता रहे हैं, नफ़रत परोस रहे हैं। एक समय था जब कवि जब स्टेज पर खड़े होते थे तो समाज को जोड़ने की बात करते थे। कविताएं जब अपने मुख से वो गुनगुनाते थे उसमें देश की संस्कृति एक अलग ही लबोलहब के तहत खुशबूदार लाइनें उनमें जब परोसी जाती थी तो हमारे महान भारत की सुगंध उसमें से आती थी। लेकिन आज नफ़रत हर जगह घुस चुकी है और कविता के माध्यम से पोएम बनाकर स्टेज से मुस्लिम समुदाय के प्रति, विशेष समुदाय के प्रति इतना विष फेंका गया है, इतना जहर फेंका गया है, आप जानकर चौंक जाएंगे। एक एक करके मैं बताऊंगा आपको कि इन्होंने क्या क्या बोला है। पहले इन्होंने कहा कि वक्त की तकदीर स्याही से लिखी जाती नहीं, खून में कलमे डुबाने का समय आ गया है, बदतमीजी कर रहे हैं, आज फिर जिहादी वतन में हिंदूवादियों को उठने का समय आ गया। सुनिए। वक्त की तकदीर स्याही से लिखी जाती नहीं, खून में कलमे डुबोने का जमाना आ गया, बदतमीजी कर रहे हैं, आज फिर जिहादी वतन में हिंदू आंधी उठाने का जमाना आ गया, हिंदू आंधी। इन जैसे लोगों का मकसद यही होता है, इनको दिखाना ये होता है कि एक जो समुदाय विशेष है एक इंसिडेंट को जर्नलाइज करके उन सब के ऊपर थोप दो और सामने जो तुम्हारी बातें सुन रहा है उनको बोलो कि ये सारे के सारे मुसलमान तो एक जैसे हैं, इनकी सोच एक जैसी है, देश विरोधी इनकी सोच है। जिहादी शब्द इन्होंने इस तरह से पकड़ रखा है और इसके इतने प्रकार बना रखे हैं। लव जिहाद हो गया, ज़मीन जिहाद हो गया, थूक जिहाद हो गया, यूपीएससी जिहाद हो गया, पता नहीं विभिन्न प्रकार के तो जिहाद इन्होंने नए नए तरीके से अंजाम उनको दे दिया है। और इस शब्द को पूरे आज के दिन ये लोग जो स्टेज से इस्तेमाल करते हैं तो पूरे समुदाय के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो पर्टिकुलर जैसे मैं कहता हूँ कि असामाजिक तत्व हर समाज में होते हैं,
वो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं, वो गैर कानूनी काम करते हैं, उनका अलग ही एक गोरख धंधा होता है, उनकी तरफ टारगेट करने का मतलब नहीं, फिर तो मकसद ही नहीं सिद्ध होगा। ऐसे तो कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो हर समाज में होते हैं, गिनती उतनी होती है पॉपुलेशन के हिसाब से इनकी, उनको सिर्फ टारगेट करेंगे तो इनका मकसद कैसे पूरा होगा भाई। इनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं की भावनाएं आहत हों, ताकि प्रत्युत्तर में वो सारे मुसलमानों को अपना दुश्मन सोचे। आगे इन्होंने कहा कि कब तक शैतानी पत्थर को हम चंदन पे घिसते जाएंगे, सैयद अहमद की तालीम लिए ये पूरी कौम विषैली है, एक और विभाजन करना इन सब की नीयत मैली है। एक और विभाजन ये लोग करना चाहते हैं, पूरी कौम विषैली है। सुन लीजिए, कब तक शैतानी पत्थर को हम चंदन से घिसते जाएं, कब तक सैयद अहमद की तालीम लिए ये पूरी कौम विषैली है, एक और विभाजन करना है इन सब की नीयत मैली है। इनकी कोशिश ये होती है दिखाने की, जो सामने इनके बैठे होते हैं, जो सुनने वाले होते हैं, कि देखिए इस देश के असल बासिंदे और इस देश के ऊपर सबसे पहला हक तो हमारा ही है। जो दूसरे समुदाय के लोग हैं ना इस देश में, वो तो बाहरी हैं, वो किसी कारणवश यहाँ पर आए हैं, इसलिए हमें ही इस देश में कानून कायदे अपने हिसाब से बनाने होंगे। हम ही असल देशभक्त हैं। हमारा कर्तव्य एक तरीके से बनता है कि जो लोग ये रह रहे हैं, जिसको हम बाहरी मानते हैं, इनकी देशभक्ति टेस्ट की जाए। इसलिए कभी जिन्ना का नाम लेते हैं कि इनके मन में जिन्ना बसता है, कौम के प्रति इनको अपनी कौम के प्रति प्रेम नहीं है, देश के कौम के प्रति प्रेम है, देश के प्रति प्रेम नहीं है, पाकिस्तान ये प्रेम है। इस तरह की चीज़ें स्पष्ट तौर पर ये लोगों के दिमाग में बैठाते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बाकायदा सिलेबस आता रहता है। इन्होंने आगे कहा कि जिन्नावादी सोच नहीं बंटवारे वाली साजिश है, इन मुल्लाओं की आंखों में एक नए मुल्क की साजिश है। जिन जिन के दिल में जिन्ना है उनको फटकार ज़रूरी है, कर डालो इनका बहिष्कार, ये उपचार ज़रूरी है। ये जिन्नावादी सोच नहीं, ये जिन्नावादी सोच नहीं, बंटवारे वाली साजिश है। इन मुल्लाओं की आंखों में एक नए मुल्क की ख्वाहिश है। जिन जिन के दिल में जिन्ना है, जिन जिन के दिल में जिन्ना है, उनको फटकार जरूरी है, कर डालो इनका बहिष्कार, ये भी उपचार जरूरी है। आप सोच रहे होंगे कि कई दिन से अब ये बहिष्कार वाला मुद्दा इनका बहुत ही इफ़ेक्टिव हो गया है। भाई साहब, जैसे गौ तस्करी को लेकर गोरक्षा के नाम पर ये करते हैं, बजरंग दल वाले करते हैं, बजरंग दल वाले लव जिहाद के नाम पर वैलेंटाइन डे के ऊपर किस तरह तांडव करते हैं, वो सब आपको पता होगा। पर ये इकोनॉमिक बायकॉट वाला ये मामला है नहीं, ये सदाबहार मामला है जो साल के 12 का 12 महीने चल सकता है। अब बजरंग दल वाले कैसे कैसे ढूंढेंगे किसी किसी को, और वो तो बहुत कम ही चांसेस हैं उस तरह के केस एनालाइज करना। इनको तो चाहिए ना ऐसा मटेरियल जो सामने पड़ा, घर की दहलीज पार करते ही सबको मिल जाए। इनकी बातें जो सुन रहे हैं वो सुनकर अपने घर की तरफ जाएं, या घर से निकले आम मार्केट में जाएं, वहीं पर ये चीज़ें इनको मिल जाएं। टोपी वाले दिख जाएं, दाढ़ी वाले दिख जाएं, मूछ काटे हुए लोग दिख जाएं, वो लोग ईजिली इनके आगे अवेलेबल हो जाएं। नफ़रत जिन लोगों में प्लांट करें उनके आगे उनको घर से निकलते ही वो दिख जाएं, ताकि जो विष इन्होंने भरा है वो सामने वाले के ऊपर एक अलग ही आक्रामक रूप में सामने निकल कर आ रहे हैं। इसलिए सारे के सारे नफरती चिंटू जितने भी हैं, गौर करिएगा, अब आर्थिक बहिष्कार पर जुट गए, क्योंकि इन्हें अतीत में सारे मुद्दे टेस्ट कर लिए। लव जिहाद वाला टेस्ट कर लिया, वैलेंटाइन डे पर खूब बजरंग दल तांडव करता है देख लिया, गोरक्षा वाला देख लिया, हिंदुत्व के लिए कर देख लिया, नफरत फरोसते हुए देख लिया। तो उसमें क्या है, लोग जुटने में काफ़ी समस्या हो जाती है। एक जगह मंच लगाना पड़ता है, हमको लोग लेके आ जा सकता है। पर इन्होंने धीरे धीरे बैकग्राउंड इनके स्टडी की, तो अब इनके पास लोग आ नहीं रहे हैं। तो जहाँ भी तुम्हें मौका मिलता है, जितने भी लोग बन रहे हैं, उनके ये विष फैलाओ कि इनका अब आर्थिक बहिष्कार करना है। और ये चीज़ें ऐसी होती है कि दिमाग में इस तरह का डाउट भरा जाता है कि ये तो देखिए थूक जिहाद चला रहे हैं, सब्जियों में थूक लगाते हैं, फलों में थूक लगाते हैं, पता नहीं किस तरह से उन चीज़ों को कंटेमिनेटेड करके हिंदू आबादी को ख़त्म करना चाहते हैं। कोई बीमारी का इंजेक्शन उनमें से सब्जियों में, फलों में, खाने पीने की चीज़ों में, इनके जो रेस्टोरेंट हैं उनमें ख़राब चीज़ें ये बेचते होंगे। ये तमाम चीज़ें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर चलती रहती हैं बाकायदा। इसलिए अब ये खुले मन से इनके आर्थिक बहिष्कार का ऐलान करते हैं। धीरे धीरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से वो डोज दी जा रही हैं और मन से ऐलान कर दिया जा रहा है कि अब तो इनका आर्थिक बहिष्कार करना होगा, क्योंकि अपने देश के प्रति ये लोग श्रद्धा नहीं रखते हैं। हिंदुओं की पॉपुलेशन को ख़त्म करना ही, कम करना ही इनका मुख्य लक्ष्य है। ये दाव ये इसलिए चल रहे हैं
ताकि लोगों के मन में भ्रांति पैदा हो। मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति जहाँ पर भी इनको दिखे दहलीज से निकलते ही, चाहे वो कुछ भी बेच रहा हो, तो लोगों के मन में शंका बने। अगर वो दाढ़ी नहीं है, उसकी टोपी भी नहीं है, फिर भी लोगों के मन में शंका बनने लगी है। उसके लिए भी लोग कहते हैं कि कोई भी बाहर का बेचने वाला आता है तो उससे आधार कार्ड चेक करो उसका, कि वो क्या बेच रहा है। क्या पता वो कुछ ऐसी चीज़ बेच जाए जिससे आपका पूरा परिवार ही एक तरीके से ख़त्म हो जाए, बीमारी के मुंह में धकेल दिया जाए। इस तरह की बातें बाकायदा बताई जाती है। इसलिए इकोनॉमिक बायकॉट का जिक्र करना और इसी को इतनी तवज्जो देने का मकसद यही है, क्योंकि इससे ज़्यादा लोग इनके साथ जुड़ सकेंगे। और जितने मुद्दे अतीत में टेस्ट हुए हैं उनमें इतनी इनको सफलता मिली नहीं। अब आर्थिक बहिष्कार, इसमें ज़्यादातर लोगों को जोड़ा जा सकता है, भय बनाया जा सकता है, शंका दिमाग में बनाई जा सकती है। इसलिए इसके ऊपर हर जगह आजकल फोकस हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, कहीं पर भी ये हेट स्पीच देते हैं तो। आगे इन्होंने कहा, बहिष्कार करने का तरीका बताया एक तरीके से कि इनका बहिष्कार किस तरह करना है। इन जालिम नमक हरामों से पंचर तुड़वाना बंद करो, अपने घर की शादी में इनका भोपू बजवाना बंद करो, गुमटी में इनसे पाइप की सर्विस कराना बंद करो, इन बाबर की औलादों से बाल कटवाना बंद करो। इन्हें बताओ जिन्ना की पैदाइश मारी जाएगी और जिन्नावादी सोच रखी तो खाल उतारी जाएगी। इन जालिम नमक हरामों से, इन जालिम नमक हरामों से पंचर जुड़वाना बंद करो, अपने घर की शादी में इन बाड़ों का भोपू बजवाना बंद करो। इनकी गुमटी में बाइक की, ये सब आपको करना है। इनकी गुमटी में बाइक की सर्विस करवाना बंद करो, इन बाबर की औलादों से अब बाल कटाना बंद करो। इन्हें बता दो जिन्ना की पैदाइश मारी जाएगी और जिन्नावादी सोच रखी तो खाल उतारी जाएगी। किसके ये सौदा? किसकी है भाई जिन्नावादी सोच? जिन्नावादी सोच होती तो इस देश के मुसलमान उसी समय पर पाकिस्तान में चले जाते। यहाँ पर मैं हई बार कहता हूँ, इस देश के मुसलमान बाई चॉइस हिंदुस्तान में है, इस भारत में है, इस देश में है, बाई फोर्स नहीं है। अगर जिन्नावादी सोच इतनी प्रिय होती तो बाकी लोग बहुत गए थे, वो भी चले जाते, ये भी चले जाते। अब इस देश के ये बासिंदे हैं, यहाँ रहना पसंद किया है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं इन लोगों की जिन्नावादी सोच है? पर प्रदर्शित करना है, पूरे कौम को ही दुश्मन दिखाना, अपना एजेंडा तय करना है। इसलिए दिखाओ अपने लोगों को, जिन्ना के सहारे ये दिखाओ कि ये पाकिस्तान परस्त है। फ़िलिस्तीन युद्ध चल रहा है, इजराइल फ़िलिस्तीन युद्ध। खुद भारत सरकार ने फ़िलिस्तीन को, जो विदेश मंत्रालय भारत सरकार, उन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र फ़िलिस्तीन की एक तरीके से वकालत करते हैं, उनके पक्ष में है। सारा का सारा जो डिमार्केशन हो रखी है यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से, वो एरियास फ़िलिस्तीन को मिलना चाहिए। तांडव करने लग रहे हैं कि मुसलमान तो फ़िलिस्तीन के समर्थन में हैं, इसलिए इनके ऊपर FIR करके इनके जेल भेजो। पूरी जोरदार तरीके से आंदोलन चल रहे हैं। धर्मगुरु तथाकथित धर्मगुरु जो कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, वो बाकायदा यज्ञ कर रहे हैं, इजराइल जाने की अनुमति मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब से, और उसी सरकार ने फ़िलिस्तीन का समर्थन कर रखा है। वो इनको नहीं दिख रहा, उसको जानबूझकर एक साइड करना है। अचरज की बात आज के दिन यही हो गई है ना, कि तुम कहाँ हो, तुम्हारा स्टैंड कहाँ है, तुम्हारा हिंदुत्व और तुम्हारा राष्ट्रवाद असली है या सच्चा है, वो इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये खुद फर्जी हैं और उसी फर्जावाड़े की दीवार पर खड़े होकर ये दूसरे की तरफ अंगुली उठाए खड़े हैं। असल सच्चाई आजकल इसी बात की हुई। अब एक अग्निवीर लड़का मारा गया, बेचारा मारा इसलिए गया क्योंकि उसको शहीद की दर्जा नहीं दिया गया, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, ये शब्द उसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। JNK में मारा गया है, वो पंजाब का था, उसके ऊपर फ्लैग नहीं आया, उसको सेना के द्वारा जो सलामी दी जाती है, सैनिक सम्मान दिया जाता है, वो नहीं दिया गया। भाई साहब, उनकी बहनों ने उनको कंधा दिया, लास्ट समय पर उनको क्रिमिनेशन के लिए लेके जाया जा रहा। कितनी शर्म की बात है। पूरे देश में इस सरकार में जो जिंदा दिल इंसान है, वो इस सरकार की इस अग्निवीर स्कीम के ऊपर थूक रहे हैं कि एक सैनिक के साथ जिसने जान दे दी अपनी, यार उसको आप सैनिक सम्मान, राष्ट्रीय सम्मान नहीं दे पाए, उसको शहीद का दर्जा नहीं दे पाए। ये इनकी अग्निवीर स्कीम है। ये इनकी देशभक्ति इस राष्ट्र के प्रति, जो देश के लिए जान दे देता है, वो अग्निवीर की आत्मा आज सोच रही होगी मैं किन लोगों के लिए इस देश में अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और भी सैनिक सोच रहे हैं उनकी आत्मा के ऊपर क्या बीत रही होगी। और ये फर्जीवाड़े वाले लोग
इन्हीं के संगठन से जुड़े हुए, इसी पार्टी के पैसों पर पलने वाले नफरती चिंटू इस देश के मुस्लिम समुदाय से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते हैं। ये सच्चाई है, ये खुद फर्जी है, इनका हिंदुत्व फर्जी है, इनकी देशभक्ति फर्जी है, ये इस देश के असल दुश्मन है और वहीं हमसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। कितनी विचित्र बात है। कोई बाल उखाड़ने वाला इनका नहीं है, क्योंकि इनकी सरकार इनकी है, सिस्टम पूरा का पूरा इनका है। इनको बाकायदा छोड़ा गया है मैदान में कि तुम नफरत फैलाओ, मेजॉरिटी समुदाय हिंदुओं को डराओ और एकजुट करवाओ, ताकि वोट बीजेपी के पाले में जा सके। अगली बात इन्होंने बहुत ही नफरत वाली कही, ऐसे आ चलेगा क्या कि आप गाय खाओगे, आप भारत माता को डायन बोलोगे, गंगा को नाला बोलोगे, इस देश की जय नहीं बोलोगे, तिरंगा झंडा नहीं मानोगे, इस देश के प्रधान, इस देश का विधान, इस देश का निशान, इस देश की मान्यता, इस देश की परंपराएं, इस देश के पुरखे, इस देश के राम, कंस, शंकर सबका सम्मान करना होगा, तभी इस देश में रहने को मिलेगा। इसलिए ये सूर्य जागरण यात्रा निकाली जा रही है। स्पष्ट कर दिया कि भाई साहब, तुम्हें इस देश में रहना है तो इस देश के प्रधान, विधान, झंडा संडा सब कुछ मानना होगा। ये खुद ही डिसाइड कर रहे हैं। इन्होंने खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि इस देश का एक समुदाय है जो न तो झंडे को मानता है, ना विधान को मानता है, ना देश को मानता है, ना प्रधान को मानता है। ऐसे चलेगा क्या? आप गाय खाओगे, आप भारत माता को डायन बोलोगे, गंगा को नाला बोलोगे, इस देश की जय नहीं बोलोगे, तिरंगा झंडा नहीं मानोगे, इस देश के प्रधान, इस देश के विधान, इस देश का निशान, इस देश की मान्यताएं, इस देश की परंपराएं, इस देश के पुरखे, इस देश के राम, कृष्ण, शंकर सबका सम्मान करना पड़ेगा, तभी इस देश में रहने को मिलेगा। ये बताने के लिए सूर्य जागरण यात्रा। कहानियाँ देशभक्तों की, स्वतंत्रता सेनानियों की इन्होंने पढ़ी होती, इनके पूर्वज अंग्रेज़ों की दलाली न करते तो ये आज सीख जाते, आज इनको पता होता कि देश के लिए लड़ने का जज्बा क्या होता है। एक समुदाय के ऊपर इस तरह से अंगुली नहीं उठाते। जिस परिवार में किसी ने इस देश के लिए शहादत दी होती है, वो बखूबी समझ सकता है कि राष्ट्र के प्रति भावनाएं क्या होती हैं। दूसरे लोगों ने जिन्होंने उसी तरह का बलिदान देश के लिए दिया है, उनके लिए उस आदमी के मन में इज्जत होती है। पर अफसोस, इन्होंने हमेशा से इस देश के अक्रांताओं की दलाली की है। इस देश को गुलाम बनाने में कोई कसर इन्होंने छोड़ी नहीं है और यहीं आज एक नए षड्यंत्र के सहारे देश के मुसलमानों को देशद्रोही करार देने में लगे हुए हैं। उनको कह रहे हैं कि शंकर, राम, कंस सबका सम्मान करना होगा। बिल्कुल सब सम्मान करते हैं भाई, तुम उधर सम्मान करो, दूसरी तरफ सम्मान करो, सम्मान डेफिनेटली वापस मिलेगा। तुम सारे दिन जो उनके आराध्य हैं मोहम्मद साहब, उन्हीं को गाली देते रहते हो, उनकी किताब को शैतानी किताब बोलते हो, कि वो ये लगातार बयां करने लगते हो कि समाज में घूम कर कि उनकी किताब में तो कुछ ऐसा लिखा हुआ जिसके कारण वो तो हिंदुओं को ख़त्म करना चाहते हैं, भारत को युद्ध की भूमि मानते हैं, अपना देश ही नहीं मानती है। ये तमाम षड्यंत्र व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलते हैं। स्वयंभू ठेकेदार एक चीज़ बोलते हैं ना कि हम ही हैं, हमने जो लिख दिया, हमारी जुबान से लिख गया वही सत्य है। असल मालिक तो हम ही हैं देश के। अगर वो कोई और रहेगा तो हमसे पूछ कर रहेगा और हम बताएंगे ये शर्तें इनके ऊपर रहना पड़ेगी, ये इनकी मंशा है। 2024 तक तो कम से कम ऐसा ही चलेगा। इसका भयंकर से भयंकर रूप देखने को आपको मिलेगा। देखिएगा, फूक फूक कर कदम रखना है, जाल फेंका जाएगा ताकि दूसरे समुदाय के लोगों के कुछ आदमी तो एटलीस्ट कुछ ऐसा करें जिससे हम पूरे हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत दिखाकर बड़ा दंगा करवा दें। ये प्री प्लान्ड होता है, इनकी साजिश होती है। काफ़ी हद तक बैकग्राउंड में को बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। संभल कर देश को चलना चाहिए। देश के नागरिकों को इनकी जाल को, इनकी मंशा को समझ जाना चाहिए। आप भी विचार करिएगा, अपने दिलो दिमाग में जो शब्द आ रहे हैं उनको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। नमस्कार।